गरीब माँ दिए वाली। दया, तुम तो जानती हो मेरा कोई पक्का काम नहीं है, तो क्यों ना मिट्टी से दिए बनाने का काम ही कर लेता हूँ। वैसे भी हमारे पूर्वज तो वही काम करते आए हैं, और दिवाली पर हमारे लिए शुभ भी होता है, कमाई भी हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दिवाली आने में मात्र 15 दिन हैं और घर की स्थिति से तो आप वाकिफ हैं। हाँ पिताजी, इस बार हमारी दिवाली अच्छी बनेगी ना? पिछली बार आपने हमें नए कपड़े और पटाखे नहीं दिलाए थे, लेकिन इस बार चाहिए। अब मैं और दीदी की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो कब करूंगी? कहीं आप दीदी की तरह मेरे लिए भी शादी के रिश्ते देखो। तू पागल है क्या वर्षा? अगर तुझे कोई बात ही कहनी थी तो कुछ और कह देती। मेरी ब्याह की बात क्यों करी? तो मैं झूठ क्यों बोलूं? आपकी तो शादी होने वाली है। सुनिए जी, आप जानते हैं ना, दीपिका की शादी के लिए भी पैसे जमा करने हैं। पिछली बार भी रिश्ता तय नहीं हुआ। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। हम दिए बेचकर जो पैसे कमाएंगे उनसे हमारी दिवाली भी हो जाएगी, और मुनाफा हुआ तो बिटिया की शादी का भी जुगाड़ हो जाएगा। तुम रिश्ते देखती रहना, दिवाली के बाद हम शादी कर देंगे। फिलहाल मैं जंगलों से दिए बनाने के लिए मिट्टी ले आता हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ बिटिया। माँ, मैं आपके साथ घर की सफाई करवा देती हूँ। ठीक है। फिर माँ बेटी घर की दिवाली की सफाई में लग जाती हैं और अश्विन अपनी छोटी बेटी को जंगल में अपने साथ ले जाता है, जहाँ से वह मिट्टी लेकर लौट रहे थे कि दो जुआरी वर्षा को देखकर हाथ पकड़ लेते हैं। अरे देख तो विनोद, कितनी मासूम और मलाई जैसी लड़की है। इसका क्या दाम लगेगा अगर मालिक को हम दे दें तो? अरे वाह, किसी पटाखे से कम नहीं है। पिताजी! तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी की उम्र जितनी है हमारी बेटी। हाथ छोड़ो उसका, वरना बहुत बुरा होगा। जब ललुआ एक बार हाथ पकड़ लेता है तो फिर नहीं छोड़ता, पर तुझ पर हाथ जरूर छोड़ूंगा मैं। चलो रे। ये कहते ही ललुआ अश्विन की छाती पर पैर मार के जबरदस्ती उसकी बेटी को ले जा रहा होता है, तो अश्विन उठकर पत्थर से ललुआ पर वार करता है। तभी वो दोनों जुआरी अकेले अश्विन पर भारी पड़ जाते हैं और उसको मारते हैं। बिटिया भाग जा। ये पिताजी को क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे माँ को बताना होगा। वर्षा मिट्टी उठाकर उन लोगों की आंखों में डाल देती है और अपनी माँ के पास भाग जाती है, सारा हाल बताकर। जब तक दया और दीपिका को वर्षा जंगल लाती है, इतने में अश्विन अपनी सांसें छोड़ देता है। ये देख दया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजी, क्या हो गया आपको? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? उठ जाइए। देखिए, मजाक मत कीजिए, दिवाली पर ऐसा मजाक नहीं करते। और अभी आपको दीपिका की शादी करनी है, उठ जाइए। माँ, पिताजी चले गए, होश में आइए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पिताजी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं छोटी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, चुप हो जाओ। दीपिका, तेरे पिताजी हमको छोड़कर चले गए। भगवान उन लोगों को सजा दे जिसने ऐसा किया। गरीब परिवार पर अश्विन के जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो दीपिका कहती है, माँ, दिवाली बनाने का तो मन ही नहीं है बिना पिताजी के, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और छोटी का तो कितना मन था कि वह इस बार दिवाली बनाए अच्छे से, पर थोड़ी बहुत पूजा और दिवाली बनाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं काम देखने जा रही हूँ। तू कहीं मत जा, तेरे पिताजी ने दिए बनाने का बोला था ना, हम दिए बनाकर ही बेचेंगे। फिर आंगन में बैठकर अपनी माँ के साथ मिट्टी के वो बहुत सारे दिए बनाती है जो कि 2 दिन में सूख जाते हैं। सूखे दिए उठा ले और ये वाले मिट्टी के दिए सुखा दे। आज शाम से बाजार में मिट्टी के दिए बेचने चलेंगे। माँ, ऐसे फीके फीके दिए बेचोगी क्या? मैं इस पर थोड़े रंग कर देती हूँ और मोती लगा देती हूँ, अमीर लोग खरीदेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ माँ, वर्षा की बात मुझे अच्छी लगी है, मैं भी दिए सजा देती हूँ। ठीक है। दोनों बेटी सूखे दियों को रंगों से सजा रही थीं कि सविता नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। नमस्ते दया बहन, पंडित जी ने बताया कि आप अपनी बेटी दीपिका के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है, यही जानकर मैं आपके चौखट पर आ गई। जी आइए आइए। दया उन्हें बिठाती है, फिर दीपिका चाय नाश्ता पूछती है। कुछ देर बाद ही सविता अपने बेटे का दया से सौदा करने लगती है और दहेज की 2 लाख रुपए की मांग करती है।
बहन जी, ये तो आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है और दिवाली भी सर पर है, और शादी इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। मेरे पति गुजर चुके हैं। ठीक है, मुझे अपने बेटे की शादी दिवाली के अगले हफ्ते ही करनी है। अगर आपको मेरा हीरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, 2 लाख भी नहीं दे सकती, तो माफ कीजिए। नहीं नहीं, आप रुक जाइए, मुझे मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं है। ये कहते ही दीपिका सविता को जवाब दे देती है, जिससे सविता के सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो खुद अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इस बात से दया दीपिका को डांटती है, पर वह अपनी बेटी की मंशा समझ जाती है। फिर दिए तैयार होने के बाद शाम को दोनों माँ बेटी दिए बेचती हैं। मिट्टी के दिए लीजिए, खूबसूरत दिए लीजिए, सिर्फ 20 रुपए के 10, 20 रुपए के 10 दिए। आइए और इस दिवाली अपने घर को खूबसूरत दियों से जगमगा दीजिए। अरे वाह, दिए तो काफी सुंदर हैं। 50 दिए दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। जी और देखिए, बस और भी दिए हैं, बड़े दिए, छोटे दिए। अरे आपने खुद ही अपने हाथों से दिए बनाए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, मुझे भी दे दीजिए। जी जरूर। पहले दिन ही गरीब माँ बेटी के मिट्टी के दिए अच्छे से बिक जाते हैं। वह घर से और दिए लाकर अगले दिन भी बेचते हैं और धनतेरस तक वह काफी दिवाली बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। माँ, अब तो हमें कल दिए बेचने की जरूरत नहीं है ना, कल दिवाली है। हमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उससे तो हम कल पटाखे ले आएंगे ना, और मेरे लिए कपड़े भी। हाँ बेटा, कल भी दुकान लगाएंगे, कल तो दिवाली है। क्या पता जिसने सामान नहीं लिया हो वो कल ले ले, और तेरी बहन की शादी करनी है तो पैसे तो जमा करने ही हैं। सिर्फ दिवाली के लिए दिए थोड़ी ना बेचे थे। ठीक है माँ, आप चिंता मत किया करो। वैसे भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली अब। ऐसे नहीं बोलते बेटा, चल जल्दी से बाकी दियों को भी रंग बिरंगा कर दे, उसके बाद खाना खा लेना। फिर दोनों बेटियां दियों को रंग देती हैं और दया बच्चों के साथ खाना खाती है। दिवाली की सुबह फुटपाथ पर माँ बेटी दिए बेचती हैं। शाम तक उनका अच्छा मुनाफा होता है। चलो बच्चों, घर चलते हैं। दिवाली के लक्ष्मी पूजन का सामान ले लेती हूँ, फिर पूजा करेंगे। हाँ माँ। तीनों माँ बेटी जा ही रहे थे कि इतने में उनके सामने एक बड़ी सी कार पैदल जाते हुए लड़के आरव को टक्कर मार के चली जाती है, जिससे उस लड़के का बहुत खून बह जाता है। हे लक्ष्मी माता, इस लड़के का तो बहुत खून निकल गया है, मुझे अस्पताल ले जाना होगा। दया अपनी बेटियों के साथ उस लड़के को पास की प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां उसके इलाज के लिए वह अपने बचे कुचे पैसे न्यौछावर कर देती है। वार्ड के बाहर दीपिका कहती है, माँ, आपने छोटी को दिवाली के लिए पटाखे भी नहीं दिलाए, न हमने कोई सामान लिया पूजा का। अब हम दिवाली की पूजा कैसे करेंगे? वैसे तो उस लड़के की जान बच गई, यही बहुत है। बेटा, लक्ष्मी माता है ना, वो ही नैया पार लगाने वाली है। इस वक्त उस बच्चे की जान बचानी जरूरी थी। दिवाली तो हम अगले साल भी मना लेंगे। हाँ माँ, मुझे कोई पटाखे नहीं चाहिए। ये सारी बातें वो लड़का दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सुन लेता है। आंटी जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मेरी वजह से आप दिवाली नहीं मना पाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं आपकी दिवाली खराब नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ घर चलिए। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना अब? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ आंटी, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी कर सकता हूँ? आप इतनी अच्छी हैं तो आपकी परछाई भी इतनी अच्छी ही होगी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, जरूर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आरव उन तीनों को अपने बड़े से बंगले में ले जाता है और उन्हें दिवाली के उपहार, नए कपड़े, पटाखे और पैसे देता है। साथ ही आरव के माता पिता रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। वह सब एक छत के नीचे मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं और कुछ दिन बाद आरव की दीपिका से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमन बेटा, जरा एक गिलास पानी तो देना, खास खास के गले में दर्द हो रहा है। अरे माँ, कितनी बार कहा है ऐसे बिस्तर से उठा मत करो। ये लो पानी। बेटा, मैं तुम दोनों को कितना परेशान करूं। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद तुम दोनों ने इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शादी की उम्र में तुम दोनों बहनें घरों में जा जाकर काम कर रही हो और मेरा ख्याल रख रही हो। मेरी इस बीमारी की वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी होती है ना?
माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला माँ से भी क्या उसके बच्चों को कभी परेशानी हो सकती है? आप आराम करिए, हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। अब दीदी और मैं बड़े हो चुके हैं। सच में मेरी दोनों नन्ही बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। सुषमा के इतना कहते ही उसकी दोनों बेटियां सुमन और निशा उसके गले लग जाती हैं। सुषमा के पति राजेंद्र की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, जिसके चलते सुषमा लोगों के घरों में काम करके अपनी दोनों बेटियों को पाला करती थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सुषमा की तबीयत खराब रहने लगी थी और उसने बिस्तर पकड़ लिया, जिसके चलते अब उसकी दोनों बेटियां लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थीं और अपनी माँ का इलाज करवाती थी। निशा, मैं जल्दी से बर्तन धोकर कपड़े धो देती हूँ और तू झाड़ू पोछा कर ले, फिर हमें दूसरे घर भी जाना है। ठीक है दीदी। सुमन और निशा दोनों बहनें मिलकर पहले एक घर का काम करती, जिसके बाद बाकी दोनों बहनें बाकी घरों का काम करती हैं। दीदी चलो, आज तो हमने जल्दी से सारे घरों का काम कर दिया, अब घर का राशन लेकर घर चलते हैं। माँ की दवाई का भी समय हो रहा है। हाँ चलो चलते हैं। सुमन निशा घर का काम खत्म करके अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां उस घर का मालिक आ जाता है। निशा, सुमन, ये लो, इसके अंदर प्याज के समोसे हैं, जल्दी से इसे प्लेट में सर्व करके ले आओ और साथ में गर्मा गर्म चाय भी बना लेना। ठीक है मालिक। सुमन और निशा किचन में जाती। सुमन चाय बनाने लगती है और निशा प्याज के समोसों को प्लेट में निकाल रही होती है। प्याज के समोसों की खुशबू से निशा के मुंह में पानी आने लगता है। दीदी, इन प्याज के समोसे से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अगर खुशबू ही इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितने अच्छे होंगे। क्या मैं एक समोसा खा लूं? अरे नहीं निशा, अगर मालिक को पता चल गया तो वो हम दोनों को काम से निकाल देंगे और इस समय हमें काम की बहुत जरूरत है। लेकिन दीदी, मेरा प्याज के समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। काश मैं भी प्याज के समोसे खा पाती। निशा, हमें सपने अपनी हैसियत के मुताबिक देखने चाहिए। तुम जानती हो कि बाजार में प्याज की कीमत 250 रुपए किलो चल रही है। कहाँ 250 रुपए में हम पूरे हफ्ते भर की सब्जी ले आते हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अमीरों की तरह प्याज के समोसे खा सकें। सुमन की बात सुनकर निशा निराश हो जाती है, लेकिन निशा जानती थी कि उसकी बहन जो कह रही है वो सच है। जिसके बाद निशा और सुमन अपने मालिक मालकिन के पास प्याज के समोसे और चाय लेकर जाती हैं, जहां वो दोनों देखती हैं कि उनके मालिक और मालकिन बड़े चाव से प्याज के समोसे और चाय पी रहे हैं, जिसे देखकर दोनों बहनों के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वो दोनों अपना मन मार के वहां से चली जाती हैं। अरे बाप रे बाप, सब्जियां तो बड़ी महंगी हो रही हैं। लगता है इस बार थोड़ी सब्जियों से ही हफ्ते भर का काम चलाना होगा। वो तो है दीदी। अरे दीदी, वो देखो वहां प्याज के समोसे वाला है, चलो ना एक एक समोसा लेकर खाते हैं। निशा के बोलने पर सुमन और निशा उस प्याज के समोसे वाले के पास जाते हैं। भैया, ये प्याज के समोसे कितने के दिए हैं? 100 रुपए का एक समोसा है। क्या 100 रुपए का एक समोसा? अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही महंगा है। इतने पैसों में तो हमारी 3 दिन की सब्जी आ जाती है। इतनी कीमत सुन सुमन निशा अपने घर लौट रहे होते हैं कि तभी सुमन को बाजार के कोने में पड़ी कुछ प्याज दिखाई देती है, जिसे देखकर सुमन उन प्याज के पास जाती है और उन्हें उठाकर अपने थैले में रखने लगती है। अरे दीदी, आप इन प्याज को क्यों उठा रही हो? ये तो आधी सड़ी हुई है। तुम तो जानती ही हो ना कि प्याज कितनी ज्यादा महंगी है, तो मैंने सोचा इन प्याज को उठाकर हम अपने घर के आंगन में बो देंगे और फिर हमारे आंगन में भी प्याज उगेगी। सुमन की बात सुनकर निशा भी अपनी बहन के साथ उन प्याज को इकट्ठा करती है और घर जाकर दोनों बहनें मिलकर अपने घर के आंगन में उन प्याज को बो देती हैं, जिससे कुछ महीनों में ही अब धीरे धीरे उनके आंगन में प्याज उगने लगती है, जिसे देखकर सुमन बहुत खुश होती है। यहां तो इतनी सारी प्याज उग गई है, अब मैं इन प्याज को बाजार में बेचा करूंगी और उससे पैसे कमाऊंगी। लेकिन उससे पहले आज मैं अपनी बहन के लिए प्याज के समोसे बनाती हूँ। उसका बहुत दिनों से प्याज के समोसे खाने का मन हो रहा था। सुमन जल्दी से अपने आंगन की कुछ प्याजों को तोड़ती है और उन्हें ले जाकर उसमें कई तरह के मसाले मिलाती है और अपने हाथों से समोसे तैयार करने लगती है। और कुछ ही देर में सुमन प्याज के समोसे तैयार करके अपनी माँ और बहन के पास ले आती है। कैसे हैं सुमन के हाथ के गर्मा गर्म प्याज के समोसे? सच्ची दीदी, आपने प्याज के समोसे बनाए हैं? हाँ, तुम्हारा बहुत दिनों से मन था ना प्याज के समोसे खाने का, इसलिए मैंने बनाए हैं।
माँ और निशा, आप जल्दी से खाकर बताओ कि ये प्याज के समोसे कैसे बने हैं। सुषमा निशा जैसे ही वो प्याज के समोसे खाते हैं, अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत ही बढ़िया प्याज के समोसे बनाए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े होटल के बड़े शेफ ने ये प्याज के समोसे बनाए हों। हाँ सुमन बेटा, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरे हाथों में तो जादू है। ऐसे प्याज के समोसे तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलते होंगे। दीदी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप इतने अच्छे प्याज के समोसे बनाती हो, आप प्याज के समोसे बनाकर उन्हें बाजार में दूसरे ठेलों के मुकाबले कम पैसों में बेचना शुरू कर दो। फिर देखना, हर कोई आपके पास ही प्याज के समोसे खाने के लिए आया करेगा और इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी। निशा की बात सुन सुमन को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अगले दिन ही सुमन अपने आंगन की प्याजों से उनसे प्याज के समोसे बनाती है और अपनी बहन निशा के साथ उन्हें ठेले पर बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। प्याज के समोसे ले लो, प्याज के समोसे, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, 50 रुपए का एक समोसा, वो भी हरी चटनी के साथ। क्या? प्याज का समोसा, वो भी 50 रुपए का? दूसरी जगह पर तो 100 रुपए का समोसा है। कहीं तुम लोग प्याज के समोसे में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो जो इतना सस्ता बेच रही हो? नहीं साहब, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप एक बार खाकर तो देखिए। हमारे यहाँ के प्याज के समोसे अगर पसंद आए तो ही पैसे दीजिएगा, वरना नहीं। ठीक है, अगर इतना कह रही हो तो एक प्याज का समोसा लगा दो। सुमन अपने हाथ का बनाया हुआ प्याज का समोसा उस कस्टमर को परोसती है, जिसे खाते ही वो कस्टमर, अरे वाह, ये प्याज का समोसा तो बड़ा ही कमाल का है। कौन कौन से मसाले डाले हैं इसमें? ऐसा प्याज का समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। ऊपर से इसके साथ ये तीखी हरी चटनी, वाह 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 वाह। कसम से मजा आ गया। एक और प्याज का समोसा लगा दो मेरे लिए और कुछ पैक भी कर देना। आज तो मेरे बच्चे ये प्याज के समोसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। कस्टमर के मुंह से अपने प्याज के समोसे की इतनी तारीफ सुन सुमन बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब वो धीरे धीरे बाजार में हर कोई सुमन के ही प्याज के समोसे खाया करता था। बहन जी, जरा एक प्लेट प्याज के समोसे लगा देना। और एक प्लेट मुझे भी प्याज के समोसे दे देना। अब धीरे धीरे दिन पर दिन सुमन के प्याज के समोसे के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है, जिससे अब उन दोनों बहनों की कमाई काफी अच्छी होने लगती है। सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत से दोनों बहनें इतना पैसा कमा लेती हैं कि अब वो दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ सुषमा का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाती हैं और उसी के साथ अपने लिए एक नया घर भी ले लेती हैं। जिसके बाद अब निशा और सुमन ठेले पर समोसे बेचने की बजाय एक दुकान खरीद लेती हैं, जिससे अब दोनों बहनें प्याज के समोसे वाली के नाम से फेमस हो जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।